नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाड़क और आज मैं बात करने वाला हूं बजाज ऑटो लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, मार्केट में बहुत ज्यादा रूमर्स चल रहे हैं इस समय में कि जैसे ही कोविड-19 ठीक होगा तो ऑटो सेक्टर की सेल्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए ऑटो सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनमें निवेश हमें कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि कितने हद तक ये सही है और कितने हद तक गलत है। मैं पूरा आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या आपको इसमें निवेश अभी करना चाहिए कि नहीं। एक और चीज जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा कि कंपनी की सेल्स कैसी हो रही हैं, सेल्स कैसी नहीं हो रही हैं, इसके फाइनेंशियल रिजल्ट कैसे थे, ये मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। ये आपको अच्छे से पता है। तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं मेन मुद्दे की बात करूंगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाला हूं। इवन मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी नहीं बताने वाला हूं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका काफी अच्छा है, आप जो है वो चेक कर सकते हैं। बट मैं यहां पे आपको बताऊंगा कि क्या इनकी सेल्स बढ़ेंगी जिस हिसाब से रूमर्स चल रहे हैं, या फिर इनकी सेल्स जो है वो घटेंगी, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इसका एक दिन का चार्ट देखते हैं। ये चार्ट देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आप देख सकते हो इसने लोअर लेवल से रिकवरी दिखाई है। तो इसका कारण मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। आप देख सकते हो ओपनिंग होती है 2410 पे, उसके बाद आप देख सकते हो क्या शानदार रिकवरी इसमें आती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों जंप की, तो ये प्रीवियस क्लोज से 0.80% का जंप दिखाता है, लगभग 19.35 रुपए अप है। तो कारण मैं आपको बता दूं कि इनका जो औरंगाबाद का प्लांट है उसने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हालांकि जो वर्क फोर्स है वो कम है, बट फिर भी इन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस कारण से आप देख सकते हो रिकवरी आई है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं 5 दिन की, तो ये आप देख सकते हो 2406.85 पे ट्रेड कर रहा था 20 अप्रैल को। अगर मैं बात करूं दोस्तों एक महीने की, तो ये स्टॉक आप देख सकते हो क्या शानदार रिकवरी दिखाया। अगर मैं रिकवरी की बात करूं तो इसने मात्र एक महीने में 16.29% के रिटर्न्स जो है वो कमा के दिए हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों 6 महीने की, तो ये स्टॉक अराउंड 3136 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो अगर मैं वहां से गिरावट की बात करूं तो लोस तक ये स्टॉक दोस्तों 38% से भी ज्यादा जो है वो करेक्ट हो चुका था। अगर मैं अभी तक की बात करूं तो 21.88% अभी भी गिरावट दिखा रहा है। अगर मैं बात करूं दोस्तों एक साल की, तो ये आप देख सकते हो स्टॉक 3000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो दोस्तों, अगर मैं 5 साल के चार्ट की बात करूं तो ये आप देख सकते हो ये स्टॉक 5 साल पहले 2123.05 पे ट्रेड कर रहा था। तो दोस्तों, ये तो हो गया इसका चार्ट। अभी मैं आपको इसका ट्रेड दिखाना चाहूंगा, फिर मैं आपको आगे का न्यूज बताऊंगा कि क्या हो सकता है इसमें आगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका ट्रेड। तो दोस्तों, मैं एनएसई की वेबसाइट पे आ चुका हूं। तो प्रीवियस क्लोज आप देख सकते हो 2430.65 है, ओपनिंग होती है 2410 पे, हाई बनाता है 2472 का। अगर मैं बात करूं लो का, तो ये बनाता है 2381 का। उसके बाद अगर मैं बात करूं एडजस्टेड क्लोजिंग की, तो इसको मिलती है 2445.35 पे। ट्रेडेड वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 6,69,287 शेयर जो है वो ट्रेड होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी, तो 29.52% की डिलीवरी जो है उठाई जाती है। लगभग 1,97,580 शेयर जो है वो डिलीवरी पे उठाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं डिलीवरी की, तो अच्छी खासी डिलीवरी जो है वो उठाई गई है। 52 वीक लो की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आप देख सकते हो इसने बनाया था 1788.65 का 24 मार्च 2020 को। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों 52 वीक हाई, तो इसने बनाया था 3 फेब 2020 को 3315.15 का। तो अभी बात करते हैं दोस्तों ऑटो सेक्टर की सेल्स के बारे में। तो दोस्तों, रूमर्स जिस हिसाब से चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं कि कोविड-19 ठीक होगा तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करेंगे और गाड़ियां खरीदने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, इस समय पे लोग जो है वो सेविंग करने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और जिनकी इनकम आ रही है वो सेविंग कर रहे हैं। बट दोस्तों, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इनकम ही नहीं है, जिनके पास जॉब जाने का खतरा आ चुका है और कईयों की जॉब जो है वो जा भी चुकी है। तो एक बात का आप खुद ही अंदाजा लगाइए, जो बंदा सेविंग कर रहा है, जिसके पास इनकम नहीं है, तो वो गाड़ी कहां से खरीदेगा। इस बात का आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। उसके बाद अभी बात करता हूं क्या बजाज ऑटो की सेल्स बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा इनकी सेल्स जो है वो थोड़ी बहुत बढ़ सकती हैं। उसका कारण मैं आपको डेफिनेटली जो है वो क्लियर करना चाहूंगा कि जब कोविड-19 ठीक होगा तो लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने से अपने आप का परहेज करेंगे। वहां पे जो है वो सोचेंगे कि हम जो है वो पर्सनल व्हीकल इस्तेमाल करें। तो जो बंदा सेविंग करता था और
मेट्रो या फिर दोस्तों लोकल ट्रेन इस्तेमाल करता था या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता था, वो सोचेगा कि जो मैंने सेविंग की थी उससे मैं एक 2 व्हीलर व्हीकल ले लेता हूँ, तो मैं वहाँ पे चलूँगा और मेरा जॉब भी रहेगा और मेरा जो बॉडी है, जो मेरी सेहत है, वो भी फिट रहेगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो डेफिनेटली जो है वो बाय कर सकता है एक व्हीकल। बट दोस्तों आपको ध्यान में रखना चाहिए, एक बंदा जो है वो 60,000 खर्चेगा अगर वो अपने आप को सेफ रखना चाहता है, वो 5 या 10 लाख रुपया कभी भी नहीं खर्चेगा। थोड़ा बहुत हो सकता है कि मारुति सुजुकी की गाड़ियां बिक जाएं, बट दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे हो कि 15 लाख या 20 लाख की गाड़ी कोई खरीद ले तो वो पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि 5 लाख की गाड़ी भी खरीदने के चांसेस जो है वो कम है। चांसेस जो है वो दोस्तों बजाज ऑटो पे हैं या फिर 2 व्हीलर कंपनियों पे हैं, तो इनकी सेल्स जो है वो थोड़ी बहुत बढ़ सकती हैं, बट डेफिनेटली आप जानते हो इनकी सेल्स जो है वो पहले से ही कम हो रही है। हालांकि अगर आप बाकी ऑटो सेक्टर के स्टॉक से कंपैरिजन करोगे बजाज ऑटो, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है, इनकी सेल्स जो है वो काफ़ी कम गिरती हैं। अगर आप कंपैरिजन करोगे टाटा मोटर्स या फिर दोस्तों अशोक लेलैंड से, तो आपको इनकी सेल्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेंगी एज कम्पेयर टू देम। तो दोस्तों इन बातों को आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना है कि अगर आप बेट लगाना चाहते हो तो पहले 2 व्हीलर्स पे लगाइए। आपको ऐसे स्टॉक्स पे बेट लगानी है, यहाँ पे आपको विजन दिख रहा है, आपको पॉसिबिलिटी दिख रही है। बट मैं आपको एक चीज़ की सलाह देना चाहूँगा, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप कम पैसा लगाइए ऐसे स्टॉक्स में जिनका फ्यूचर आपको थोड़ा बहुत खतरे में दिख रहा है। आपको पहले सेफ खेलना है। आप स्टॉक मार्केट में इसलिए नहीं आते कि आपका बजाज ऑटो में हिस्सेदारी है या फिर आपका भाई का कंपनी है तो आप इसमें निवेश ही करना चाहते हैं। आपको पहले उस तरफ खेलना है जहां पे आपको पैसा मिल सकता है, आई मीन टू से जहां पे अभी भी बिजनेस चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेना चाहूँगा FMCG स्टॉक्स, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेना चाहूँगा फार्मा स्टॉक्स। उनका बिजनेस जो है वो बंद ही नहीं हुआ है, उनकी सेल जो है वो ठीक ठाक चल रही है। हाँ डेफिनेटली इस तरह की सिचुएशन में सब पे इम्पैक्ट आता है, बट अगर आप कंपैरिजन करोगे बजाज ऑटो या फिर ऐसे स्टॉक्स जिनकी सेल्स बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी हैं, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि उनका क्या होगा। रिकवरी जो है वो डेफिनेटली समय लेगी इन स्टॉक्स में जिनकी पिटाई जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है। कुछ तो ऐसे भी स्टॉक होंगे आने वाले समय में जो पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे। आप देखोगे कि ऐसे भी स्टॉक थे जो ट्रेड कर रहे थे मार्केट में। अभी जिस तरह की सिचुएशन होती है जहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, पहली तो जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो पूरी तरह ख़त्म हो जाती है, और जो ग्रोथ में होते हैं वो निकल के आते हैं, वो सामने आते हैं आपके। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे आपको कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करके बताया है, मैंने आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं बताई है, कोई भी आपको न्यूज़ नहीं बताई है, जस्ट आपको मैंने एक कॉमन सेंस वाली बात बताई है। आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि कोविड-19 ठीक होगा तो लोग जो है वो अपने आप को सेफ रखने के लिए 2 व्हीलर्स लेंगे या फिर दोस्तों 4 व्हीलर्स। बंदा अपने आप को सेव करेगा या फिर दोस्तों अपना जो सेविंग है वो पूरी तरह खर्च कर देगा। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। आप अच्छे से जानते हो यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो ऑटो सेक्टर की हालत पहले से क्या थी और इनकी सेल्स जो है वो कम हो रही थी कि बढ़ रही थी। ये सबको पता है, सबको पता है। जो चीज़ सबको पता है वहाँ पे एनालिसिस करने का कोई फायदा नहीं रहता। तो ये चीज़ का आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। मैंने वो चीज़ बताई है आपको जो आपको कोई नहीं बताएगा, और अगर बताएगा भी तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके बता देगा कि सेल्स अभी गिर रही है और इसका स्टॉक जो है वो बहुत अच्छा है, तो 1-1.5 साल बाद ये स्टॉक बाउंस बैक करेगा। बट आपको रियलिटी में क्या बताना चाहिए वो नहीं बता रहा। तो मैंने आपको जो है वो बताने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी।